नन्हे दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो खूब सारे मस्ती कर रहे हो। आज तो वीकेंड है, रविवार है, तो रविवार की एक दस्तूर है ना। हम लोग क्या सुनते हैं, एक छोटी सी रूपकथा की कहानी, है ना। तो आज राज्य रूपकथा इस किताब से मैं पढ़ने जा रही हूँ। इस किताब की रचयिता हैं सौरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय। तो चलो दोस्तों, चले जाते हैं। आज हम लोग अफ्रीका की एक देश है कॉन्गो। कॉन्गो के जो विभिन्न लोक गाथाएं हैं उनमें से एक लोक गाथा हम पढ़ने जा रहे हैं, या रूपकथा की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। उस कहानी की शीर्षक अगर हम सोचें, उस कहानी का जो हेडिंग है या टाइटल है वो है लोकालय सृष्टि। तो लोकालय की सृष्टि। तो चलो दोस्तों, पहुंच जाते हैं कहानी में। तो देखो, इस कहानी में कैसा है, हम लोग को क्या दिख रहा है। एक लेडी है जिनके हाथ में दो बल्लम है ना। तो भाई क्या है, कैसा है, चलो पढ़ लेते हैं। लोकालय सृष्टि। लोकालय की सृष्टि। एक माँ। माँ की बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चे सारे बहुत ही छोटे हैं। माँ को एक दिन जाना पड़ रहा था दूर। वापस आने में देर हो जाएगी। अब बच्चों को किसके पास रख छोड़े, कौन देखेगा या कौन देखेगी। तो उसके मकान के बगल में ही एक खरगोश रहता था। माँ खरगोश को बोले, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे बच्चों को थोड़ा देख लेना। वो लोग अकेले रहेंगे, मैं जब तक ना वापस आऊँ तब तक देखना। तो खरगोश बोले, कोई बात नहीं। अरे अगल बगल में रहते हैं, हम पड़ोसी हैं। तो पड़ोसियों का तो काम ही है एक दूसरे को हेल्प करना, है ना। तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को देख लूँगी। तो माँ निश्चिंत होकर चली गई। खरगोश आकर बैठ गई माँ के जो वो मकान है, मकान बोलो, कमरा बोलो या कुटिया बोलो, उसके जो दरवाजे हैं उस दरवाजे में वो बैठकर पहरा देने लग गई। अब माँ जिस रास्ते से गई थी ना, मतलब उनके जो मकान के सामने वाले जो रास्ता है, वो रास्ता पहुंचा है सीधा सीधा जंगल में। तो उस पथ पे खूब सारे जानवर आते जाते रहते थे। तो माँ जब जहाँ तक चली गई, इस उसके बाद उस रास्ते से खूब सारे जानवर आए गए, जैसे सिंह, भालू, सूअर, गेंडा और भी कितने प्रकार के जानवर। तो उनको देखकर हमारे जो नन्हे खरगोश है उसको बहुत डर लग गया। तो वो डर गई। तो भाई वो वो किया क्या कि उसने उस दरवाजे, जहाँ दरवाजे के जो सामने वो खड़े होके वो जो पहरा दे रही थी, वो उस जगह को छोड़कर बगल में ही एक झाड़ी थी, वहाँ पर जाके, झाड़ी बोले तो खजूर के पेड़ों का झाड़ी थी, उसके पीछे जाके वो छुप गई। और ऐसी छुपी कि भाई उसको वो दरवाज़ा दिखता रहा, दिखता रहे, ऐसे ही करके वो छुपी। तो वो देखने लगी कि भाई कोई जानवर घर के अंदर प्रवेश कर रहा है या नहीं। लेकिन वो क्या देखी कि नहीं, कोई भी जानवर घुसा नहीं। वो अपने ही काम से आए जा रहे थे, वो जंगल में चले जा रहे, जिसको जंगल में जाना है वो जा रहे थे, जिसको और कहीं जाना है जा रहे थे, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं आया। लेकिन जानवरों की जो राजा थे ना, वो एक भीषण राक्षस था, जानवरों का राक्षस। तो जानवरों के पीछे पीछे वो भी आ रहा था। एकदम बहुत बड़ा सा पेट था। वो पेट देखो के तो लगेगा कि कोई कलश की तरह पेट है, और उसकी मुंडी पूरा हंडी के जैसे थे। और उसकी जो आंखें हैं ना, जैसे लगता है कि उल्टा, अगर आप उल्टा दो प्रदीप यानी कि दिया को अगर आप उल्टा दो, तो जैसे उल्टा करके अगर रख दो तो जैसे दिखता है वैसा वाला उसके आंखें थे। और भाई भयंकर चेहरा था। और वो जानवरों के पीछे पीछे आ रहे थे। तो राक्षस आ रहा है,
और आते आते उसने क्या देखा कि खरगोश खरगोश वो जानवरों के डर से मतलब वो थोड़ा डर गई थी। तो वो डर के वो खजूर की जो झाड़ है उसके पीछे वो जा रही थी। ये वाली चीज़ राक्षस अच्छे से देख लिया और वो उस झाड़ी के सामने आकर बुलाने लग गया। कहने लग गया, खरगोश, ओ खरगोश। खरगोश का तो तब छाती बोलो धुम धुम करके बजने लग गई। तो वो कुछ नहीं बोली, वो चुप होकर उसके ही झाड़ी के अंदर ऐसे छुपी कि वो पूरा का पूरा छुप जाए। लेकिन बेचारे के लंबे लंबे कान थे, है ना, वो नहीं छुप पाया। तो जो राक्षस है उसको वो दिख गया। तो वो क्या की उस कानों को पकड़कर उसको वे उठा के अपने मुंह के सामने लाया और कहने लगा, बुला रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? तो घबराते हुए खरगोश बोली, "अ, अ, जी, मैं मुझे ना कान में कम सुनाई पड़ती है।" तो राक्षस बोले, हम्म, क्या सब बोले जा रही है? ये वो मकान के दरवाजे के सामने बैठी थी, वो वहां पर कौन रहता है? तो खरगोश बोली, "अ, उस घर में एक माँ रहती है और माँ के खूब सारे बच्चे रहते हैं। तो माँ बहुत दूर गई है ना, तो मुझे बोल के गई है कि जब तक ना वो वापस आए मैं उसकी बच्चों को देखूं। तो इसीलिए मैं दरवाजे में बैठ के पहरा दे रही थी।" अच्छा, बोलकर खरगोश को नीचे रख दिया राक्षस और फिर उस दरवाजे के सामने खड़े हो गए और खड़े होके बुलाने लग गए उन बच्चों को, ओए, निकल के आ जा, जल्दी से निकल के आ। अब कौन बुला रहा है देखने के लिए बच्चे तो बाहर आ गए। जहां तक वो लोग बाहर आए, राक्षस उन लोगों को पकड़ पकड़ के मुंह खोल कर एकदम सीधे सीधे टप टप करके ना निगल लिए। जैसे लग रहा था कि वो लोग जैसे रसगुल्ला हो और राक्षस रसगुल्ला निगल रहा है। अब शाम ढल गया। सांझ वेला में माँ वापस आ गई। आकर देखती है कि उसकी जो घर है वो पूरा पूरा खाली है, बच्चे कहीं पर भी नहीं है। तो माँ को चिंता हुई। माँ पुकारने लगी, खरगोश, ओ खरगोश। खरगोश अपने बिल से बाहर निकलकर वो माँ के सामने खड़ी हो गई। वैसे वो पूरे समय तक आसमान ज़मीन एक करके खूब सारी बातें सोच रही थी। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि भाई वो बोले क्या। तो माँ खरगोश को देखकर पूछने लगी, मेरे बच्चे? खरगोश तब माँ को सब कुछ बताई और बोलते बोलते ना वो रो भी दी। वो रोते रोते बोली, मेरे मेरी कान ऐसे वो पकड़ के मुझे उठाई थी ना माँ, मुझे मुझे बहुत ही लाचार महसूस हो रही थी तब। मुझे मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए। तो खरगोश की बातें सुनकर माँ को दुख से ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा आ गया। माँ 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 दुखी तो नहीं हुई, मतलब दुखी हुई थी लेकिन उससे भी ज़्यादा वो गुस्से में आ गई। और निशब्द में माँ तब एक साथ खूब सारा लकड़ी जलाकर तेज आग तैयार की और उसमें लोहे के दो बड़े बड़े रॉड्स लेकर उस आग में वो एकदम उसको लाल कर लिया गरम करके। और फिर वो जो गरम जो दो रॉड्स है ना लोहे का, वो लेकर माँ चली जंगल की तरफ। तो राक्षस उस जंगल के राजा है। तो वन के मध्य एक बहुत विशालकाय पहाड़ भी था। माँ गई उस पहाड़ में और फिर पहुंची उस पहाड़ की जो गुफा है वहां पर। इस गुफा में रहता है वो राक्षस। गुफा के सामने आकर माँ पुकारने लग गई,
कहाँ है तू राक्षस? आ, निकल के आ, निकल के आ, मैं कह रही हूँ। मेरे बच्चों को तू खाया है ना, अब मैं इसका ना मजा चखा रही हूँ तुझे। अब लड़की जात, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंके हैं। ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया वो राक्षस, और वो गुफा से आकर बाहर निकल के कहने लगा, कौन है तू? क्या चाहती है तू? हैं? माँ बोली, मेरे बच्चों को तू अपने पेट में धर के रखा है ना, बंदी बना के रखा है तूने, उनको निगल गया है, तू उनको खा गया है ना? अभी के अभी पेट से निकाल के दे मुझे, दे, दे मुझे। राक्षस बोला, मुझे कान में कम सुनाई पड़ता है, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, नजदीक आके बोल। अब इस बात से माँ राक्षस के तरफ आगे बढ़ गई, और जहां तक वो उसके नजदीक चली गई तो राक्षस माँ को टक करके पकड़ के एकदम मुंह खोल के उस उनको भी निगल लिया। अब राक्षस की पेट तो भाई बहुत विशाल था। पेट के अंदर जहां तक माँ पहुंची, वो क्या देख रही है, पहले तो ये समझ लो बच्चों कि माँ को वो चबाया नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ निगल लिया था, है ना, वो राक्षस। अब माँ जब राक्षस के पेट के अंदर पहुंची तो वो क्या देखी, अपने बच्चों को देखी, और उसके साथ और भी कितने सारे इंसानों को देखी, कुत्ते को देखी, घोड़ा देखी, गधा, छाग, भेड़, मतलब क्या नहीं था। तो राक्षस के पेट के अंदर लग रहा था कि जैसे एक चिड़ियाघर बन चुका है। तो राक्षस आज पूरे दिन में इतने सारे लोगों को निगला है, अभी भी वो हजम नहीं हुए हैं, अभी भी सारे जीवित हैं और अच्छे खासे हैं। तो माँ को देखकर बच्चे बोलने लगे, माँ भूख लगी है, बहुत बहुत देर से कुछ नहीं खाया। तो माँ बोली, रुक जा, मैं तो तुम लोगों के लिए खाना तो नहीं लाई, लेकिन हाँ, मैं अभी तुम लोगों को खाने के लिए कुछ दे रही हूँ, थोड़ा सा रुक जा। ये बोलकर माँ वो जो गरम लोहे की रॉड है उसको ही इस्तेमाल करके राक्षस के पेट से ही मांस काट लिए। अच्छा ये देखो, ये राक्षस है ना। और चलो कहानी में वापस जाते हैं। वो जो रॉड्स हैं उससे ही वो राक्षस के पेट के मांस को काट लिए, और फिर आग जलाकर उस मांस को तैयार कर लिए, मतलब पका लिए, और पका के बच्चों को खाने के लिए परोस दी। तो वो मांस खाकर बच्चों को अच्छा लगा, क्योंकि उनकी क्षुधा तृप्त हो गई थी। इसके बाद वहाँ पर और जितने इंसान थे उस पेट के अंदर ही, वो लोग भी बोले, हम लोगों को भी बहुत जोर शोरों की भूख लगी है। तो माँ बोली, ठीक है, मैं और थोड़ा सा मांस काट लेती हूँ, और फिर उसको मैं पका के तुम लोगों को दे देती हूँ। तो राक्षस के पेट से और मांस काट कर उसको बना लिया, मतलब झुलसा लिया, या जो भी जलाकर उसको पका लिए, और फिर बाकी लोगों को भी परोस दिए। अब राक्षस के पेट के अंदर से मांस काटा जा रहा है और जलाया जा रहा है, तो सोचो राक्षस को क्या हो रहा होगा। उसके तो पेट में खूब सारा दर्द होना शुरू कर दिया। तो वो सोच नहीं पा रहा था क्या क्या करे क्या करे। तो फिर वो अपने पात्र मित्र अमात्र मंत्री सबको बुला लिया, फिर वो वैद्य को भी बुलाए। तो फिर वैद्य को, मतलब डॉक्टर को बोले कि मुझे लग रहा है कि मेरे पेट के अंदर कोई मांस काट रहा है, और कोई कोई सा भी तो आग जल रहा है भाई मेरे पेट के अंदर, मुझे बचाओ, मुझे ठीक करो। तो वैद्य तो दवाई दिए, पात्र मित्र सब हमारे राक्षस जी का हाथ पैर दबाने डोलने लग गए। लेकिन तब भी भाई हाथ पैर डोलने से पेट का दर्द थोड़ी ना जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो सच में कोई पेट के अंदर से मांस काट रहे हैं, कोई जला रहे हैं, आग जला रहे हैं। तो राक्षस थोड़ी देर में वो
क्या बोले, ज़मीन के ऊपर लोट पोट करना शुरू कर दिए और ऐसे ही करते करते अचानक से सब खत्म हो गया। तो उसके उस राक्षस के वैसे लोटपोट जाना और ऊपर से चीखना सुनकर पात्र मित्र के जो झुंड है ना, वो पूरा का पूरा उस गुफा छोड़कर बाहर पहले ही आ गए थे। और उनको ये लग रहा था क्या पता यार, क्या पता है ना, कहाँ पर अगर ऐसे ही अगर जो भी हो रहा है उसके पेट के अंदर, इसके चलते अगर हम लोगों का मुंडी वो चबा लिए तो गुफा के अंदर थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया, कोई शब्द नहीं है। तो तब जानवर लोग अपने बीच में से सबसे बुद्धिमान बानर को बोले, देखो ना, तुम्हारे पास तो सबसे ज़्यादा बुद्धि है हम में से, तो एक बार जाके देखो ना हुआ क्या है, ऐसे राजा जी क्यों चुपचाप है। तो बानर गुफा के अंदर गया और जाकर धीरे धीरे देखने लगा और फिर सब कुछ देखकर वो गंभीर होकर बाहर पहुंचा और बोले, मुझे तो आसार सही नहीं लग रहा है। देखो पहाड़ के तरफ जिन लोगों का वास है वो लोग वहाँ पर जाओ और अभी के अभी जाओ, अभी के अभी पहुँचो वहाँ पर। और जिसका जो डेरा है, जो घर है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर भागो। मैं तो अभी के अभी पेड़ के ऊपर चढ़ने जा रहा हूँ। वानर के मुंह से ये बात सुनकर जानवर लोग सारे चुप होकर जल्दी जल्दी वहां से भाग गए। जो जितना दूर जा पाए, ये वर्ण वो वर्ण सारे टपका के पार होके पूरा अजगर वन में वो लोग जाके रुके। और इस तरफ माँ लेकिन चुपचाप बैठी नहीं थी। वो अपने दोनों हाथ में वो जो गरम सलाका या गरम जो रॉड्स है ना, वो लोहे के जो रॉड है, उसको घुमा घुमा के राक्षस के पेट को फाड़ डाला। और फिर वहाँ से पहले अपने बच्चों को बाहर निकाली और फिर उस रास्ते जितने सारे इंसान थे, गाय बछड़ा घोड़ा कुत्ता छाग, सारे सबको, जितने पेट के अंदर था सबको वो निकलवाई। तो बाहर निकलते ही गाय बोलने लगे, अम्बा कौन बचे आया मुझे। कुत्ता बोले, बहू बहू कौन बाहर निकाला मुझे। घोड़ा बोले, "ई, किसकी सहायता से आज मैं फिर से अपने माथे के ऊपर ये आसमान देख पा रहा हूँ। माँ बोली, मैं हूँ। वो बदमाश अकेला समझकर मेरे बच्चों को अपने पेट में डाला था और मुझे भी, और मैं उसके पेट को काट कर पहले तो सबको मांस खिलाई हूँ और अब ये जो सरिया है ना, इससे ही पेट को फाड़ कर हम बाहर निकाल पाए हैं, हम बाहर निकल आए हैं। तो तब गाय कुत्ता घोड़ा बोले, इंसान की ही बुद्धि से हम लोग बचे हैं। हम लोग और वन में नहीं रहेंगे। वन में अगर कोई विपद आपद आए तो कौन रक्षा करेंगे हमारे। तो हम इंसानों के साथ ही रहेंगे आज से और इंसानों के काम में आएंगे। तो फिर क्या हुआ, तब गाय कुत्ते घोड़े लेकर माँ निकल आई वन से। और उस दिन से जानवर लोग रहते हैं वन में और मनुष्य सृष्टि जो लोकालय है वहाँ पर रहते हैं इंसान। इसके बाद माँ के जो लड़के हैं, बच्चे बड़े हुए और एक दिन वो लोग शिकार में निकले। घोड़ा चले उन लोगों को अपने पीठ में बैठा कर, कुत्ते चले वन में से जानवर निकालने के लिए। तो वही गाय बछड़ा जो भी है, तो गाय रही घर पे, वो कहने लगी कि मैं तो दूध दूंगी, तो उस दूध से ननी छाना मतलब छेना रबड़ी खीर सब कुछ होगा और इंसान खाकर ताकतवर बनेंगे। तो ये रहा बच्चों आज की कहानी। और आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हार नहीं मानना चाहिए। और हम अपने परिवार में शायद सबसे साहसी इंसान, अगर कोई साहसी इंसान को कोई हम देखते हैं तो वो हमारी माँ होती है ना। तो बच्चों,
आज की कहानी तो यहाँ तक ही रही। इसके बाद से और एक इसके बाद हम अगले हफ्ते और एक नई कहानी लेके हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहो, खुश रहो। टाटा।